देखिए, भाषा कौशल क्या है? किसी भी भाषा जिसको सीखना है, बच्चे के द्वारा जो भी भाषा सीखी जाती है उसको सीखने का एक व्यवस्थित क्रम होता है। वो पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, कैसे उसको सिखाया जाएगा, वो व्यवस्थित क्रम ही कौशल कहलाता है, भाषा का कौशल कहलाता है। तो कौशल की परिभाषा हो गई किसी भी भाषा को सीखने का व्यवस्थित क्रम भाषा कौशल कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, ये अधिगम कौशल है, शिक्षण कौशल नहीं है, भाषा कौशल कहलाता है। और ये भाषा कौशल व्यवस्थित क्रम के अनुसार कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। और कौन कौन से हैं आप सब जानते हो? श्रवण, भाषण, पठन और चौथा है लेखन। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? इनका क्रम जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और इनके क्रम से एक प्रश्न आता ही आता है, तो इनके क्रम में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, नहीं कोई रटना है। सबसे पहले बच्चा जन्मजात ही सुनने की क्षमता तो रखता ही है, तो सबसे पहला कौशल क्या होगा? सुनना, यानी श्रवण। सुनने के बाद वो क्या करता है? बोलना सीखता है। सभी बच्चे सुनते तो जन्म से ही हैं, उसके बाद जब वो बोलने लायक होते हैं तो सबसे पहला कार्य बोलते हैं। सुनने के बाद दूसरा कौशल हो गया भाषण, और फिर वो तीसरी चीज़ उनको सिखाई जाती है पढ़ना। किसी भी लिखी हुई चीज़ को, लिपि को पढ़ना और फिर उस पढ़े हुए को लिखना। लेकिन आजकल जब विद्यालय में क्या किया जाता है, सबसे पहले बच्चा जो जाता है तो उसको पढ़ना नहीं सिखाया जाता, डायरेक्ट लिखना सिखाया जाता है, जो कि गलत है। बल्कि क्रम यही होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। तो बच्चा सुनता है सबसे पहले, फिर बोलता है। देखो, भाषण का मतलब वाचन बिल्कुल नहीं है, पठन का मतलब वाचन है। वाचन क्या होता है? किसी चीज़ को देखकर पढ़ना, किसी चीज़ को देखकर उसको बाँचना, पढ़ना ही तो वाचन है। तो पठन और वाचन एक है, भाषण माने तो बोलना होता है। तो भाषण और वाचन को एक समझने की गलती नहीं करना, वाचन तीसरे नंबर पे आएगा पठन की जगह। तो पठन और वाचन दोनों एक ही हैं। फिर चौथा लेखन है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बस ऐसे याद कीजिए। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। और एक है मारिया मॉन्टेसरी। इनके अनुसार इन्होंने लेखन को पठन से पहले माना है। इन्होंने पहले लेखन माना है, फिर पठन माना है। यानी इन्होंने, इनके अनुसार अगर क्रम पूछा जाए कभी, तब श्रवण, भाषण, लेखन और पठन ऐसे हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। वैसे क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन इनके अनुसार है वो लेखन पढ़ने से पहले हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और इन्होंने लिखने में इंद्रियों के बल पर भी बात की है। तो इनका अगर पूछा जाए तो इन्होंने लेखन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। अब हमारे जो चारों कौशल हैं उनकी हम बात करते हैं, उनमें से हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे भाषा कौशल 4 हो गए, और हमारे चारों भाषा कौशल क्या हैं? पहला कौशल है श्रवण, दूसरा है भाषण, तीसरा है पठन और चौथा है लेखन। ये इनका क्रम है। अब इनके बारे में जानते हैं। श्रवण क्या है? श्रवण माने सुनना, किसी भी चीज़ को सुनना श्रवण है। भाषण का मतलब क्या है? बोलना, यानी अपनी अभिव्यक्ति देना भाषण है। और पठन माने क्या है?
वाचन, लिखी हुई चीज को बांचना या पढ़ना पठन है, तो ये वाचन है। और लेखन का मतलब है लिखना, तो ये क्या हो गया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पढ़ना और वाचन एक ही है, ठीक है। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनके उद्देश्य, सबसे पहली बात आती है इनके उद्देश्यों की। श्रवण का उद्देश्य क्या होता है, तो श्रवण का उद्देश्य होता है ध्यान से सुनना, सुनकर, या वैसे श्रवण शब्द में या भाषण शब्द में, पठन शब्द में, लेखन शब्द में, चारों में एक ही प्रत्यय है। आप पढ़ चुके हैं ल्युट प्रत्यय, ल्युट में यू का अन आदेश हो जाता है और इससे श्रवण, भाषण, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो श्रवण में श्रु धातु ल्युट प्रत्यय, भाषण में भास धातु ल्युट प्रत्यय, पठन में पठ धातु ल्युट प्रत्यय और लेखन में लिख धातु और ल्युट प्रत्यय है, ठीक है। अब देखिए श्रवण का उद्देश्य है सुन करके अर्थ ग्रहण करना, किसी भी बात को सुनकर अर्थ ग्रहण करना। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम क्या है, श्रवण का उद्देश्य। भाषण का उद्देश्य क्या है, बोलकर अपनी बात को अभिव्यक्त करना, बोलकर अभिव्यक्त करना। पठन का मतलब है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। पठन का उद्देश्य पढ़ करके, किसी लिखी हुई बात को पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। और लेखन का मतलब है लिखकर अभिव्यक्त करना। लिखकर अभिव्यक्त करना। अब आप देखेंगे कि हमारे जो प्रश्न आता है वो ये आता है, वैसे श्रवण सभी बच्चों में जन्मजात होता है, सभी बच्चे जन्म से, एकमात्र कौशल जो बच्चों में जन्मजात होता है, व्यक्ति में जन्मजात होता है, वो है श्रवण, और बाकी सारे क्या होते हैं, अर्जित होते हैं, यानी प्राप्त किए जाते हैं, कोशिश करके सीखे जाते हैं। जन्मजात कोई सा भी नहीं है, सिर्फ श्रवण है। अब आप देखेंगे कि इनमें से दो तो हैं अभिव्यक्ति के माध्यम और दो हैं ग्रहण के माध्यम, यानी दो ग्रहण से संबंधित हैं और दो अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। तो कौन कौन से हमारे कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं और कौन कौन से ग्रहण से संबंधित हैं, तो आप देखेंगे कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण का उद्देश्य है। तो श्रवण किससे संबंधित हो गया, सुनना। सुनने में व्यक्ति ग्रहण ही तो करेगा, किसी भी चीज़ को सुनेगा फिर ग्रहण करेगा। तो एक तो सुनना ग्रहण से संबंधित हो गया और एक पढ़ना है वो ग्रहण से संबंधित हो गया। पढ़ने में पढ़कर अर्थ ग्रहण करेगा, सुनने में सुनकर अर्थ ग्रहण करेगा। तो ग्रहण से संबंधित कौशल कौन से हैं, श्रवण और पठन। और दो हमारे कौशल हैं वो अभिव्यक्ति से संबंधित हैं, कौन कौन से, भाषण और लेखन। तो भाषण भी अभिव्यक्ति पर आधारित है और लेखन भी अभिव्यक्ति आधारित है। तो अभिव्यक्ति आधारित हमारे कौशल हो गए भाषण। भाषण में बोलकर अभिव्यक्ति देगा और लेखन में लिखकर अभिव्यक्ति देगा। तो एक बात हमारे सामने निकल कर आई कि ग्रहण से संबंधित कौशल कौन से हैं, श्रवण यानी सुनना और पठन यानी पढ़ना, और अभिव्यक्ति से संबंधित कौन से हैं, भाषण और लेखन, बोलना और लिखना, ठीक है। ग्रहण का मतलब क्या होता है, इनपुट, यानी कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि में आएगा। और बुद्धि में आगत वाले यानी इनपुट वाले दोनों कौशल कौन से हैं, पठन और श्रवण। और अभिव्यक्ति का मतलब आउटपुट। तो इनपुट कौन कौन है, हमारी बुद्धि में आगत कौन है, श्रवण और पठन, यानी सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि में कुछ ना कुछ आएगा। तो ये दोनों हमारी बुद्धि के लिए आगत हैं।
और हम जब बोलेंगे और लिखेंगे तो हमारी बुद्धि में से निकल के कुछ जाएगा, तो वो दोनों निर्गत हैं। तो ऐसा भी पूछा जाता है हमारी बुद्धि के लिए आगत कौशल कौन सा है, तो आगत कौशल है श्रवण और पठन, और निर्गत कौशल है भाषण और लेखन। यानी श्रवण और पठन इनपुट है और भाषण और लेखन दोनों आउटपुट है। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं, देखो दो तो हैं इनमें से ध्वनि से संबंधित और दो लिपि से संबंधित। तो जो मौखिक हैं वो तो ध्वनि से संबंधित हो जाएंगे और जो लिखित हैं वो लिपि से संबंधित हो जाएंगे। तो सामान्य सी बात है, श्रवण है उसमें सिर्फ ध्वनि को सुना जाता है, कुछ भी लिखा हुआ उसमें नहीं होता, न ही कुछ दिखता है, दिखने का काम ही नहीं है। तो ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। बोलने में भी सिर्फ ध्वनि सुनाई देगी, लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो भाषण भी ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। तो कौन कौन से दो जो कौशल हैं वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित हो गए, श्रवण और भाषण। और लिपि विज्ञान से संबंधित, पढ़ने में लिखी हुई चीज को पढ़ेगा, मतलब लिपि की आवश्यकता पड़ेगी। लिपि मतलब लिखी हुई आकृति जो जिसको देख सकें, तो पढ़ना है वो लिपि विज्ञान से संबंधित है। और लिखने में भी वो लिपि का प्रयोग करेगा, तो लेखन भी लिपि विज्ञान से संबंधित है। तो लिपि विज्ञान से संबंधित हैं पठन और लेखन। ठीक है, अब जो लिपि से संबंधित है उसमें तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा, यानी लिखी हुई चीज दिखाई देती है, इसलिए ये दोनों हो गए मूर्त, यानी मूर्तमान है, मूर्ति रूप हमें दिखाई देता है इसमें कुछ। तो जो चीज़ दिखाई देती है वो मूर्त होती है। तो पढ़ने और लिखने में, पढ़ने के बाद हमें पढ़ेंगे तो अक्षर दिखाई देंगे ना हमें पहले, तो पढ़ने में भी अक्षर दिखाई देते हैं, लिखने में भी अक्षर दिखाई देते हैं, इसलिए ये दोनों मूर्त हैं। लेकिन सुनने और बोलने में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए ये दोनों अमूर्त हैं। ठीक है, तो जो दोनों ध्वनि से संबंधित हैं वो मूर्त हैं, और जो लिपि से संबंधित हैं, जो ध्वनि से संबंधित हैं उनमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अमूर्त हैं, और जो लिपि से संबंधित हैं वो मूर्त हैं। अब इनमें से आपसे कैसे भी प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा कौशल है जो अभिव्यक्ति आधारित है और साथ ही वो मूर्त है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा कौशल है जो अभिव्यक्ति आधारित है और मूर्त है। तो अभिव्यक्ति आधारित दो हैं, भाषण और लेखन, दोनों में अभिव्यक्ति की जाती है, लेकिन भाषण में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो मूर्त नहीं अमूर्त है, और लेखन है वो मूर्त है। तो किसी भी तरह से आपको जोड़ के पूछेगा कि कौन सा ऐसा कौशल है जो कि अभिव्यक्ति आधारित है और जो अमूर्त है, अभिव्यक्ति आधारित है लेकिन अमूर्त है। तो अभिव्यक्ति के दो हैं, एक तो भाषण और लेखन, लेकिन जो लेखन है वो तो मूर्त है, उसमें दिखाई देता है, लेकिन भाषण में कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो भाषण अमूर्त हो जाएगा और अभिव्यक्ति आधारित हो जाएगा। इस तरह से वो आपको पूछेगा ग्रहण आधारित कौशल कौन कौन से हैं, तो श्रवण और पठन, और इनमें भी वो मूर्त अमूर्त दे करके प्रश्न पूछ लेगा। तो आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाषा कौशल या अधिगम कौशल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। फिर आप देखेंगे कि श्रवण, भाषण, पठन और लेखन में सिर्फ श्रवण ही जन्मजात है, इनका क्रम पता होना चाहिए, बाकी तीनों अर्जित हैं। फिर इनमें से इनके उद्देश्य क्या क्या हैं? श्रवण का उद्देश्य सुनकर अर्थ ग्रहण करना, भाषण का बोलकर अभिव्यक्त करना, पठन का पढ़कर अभिव्यक्त करना, और लेखन लिख कर के अभिव्यक्त करना, और पठन का पढ़ कर के अर्थ ग्रहण करना। तो दो तो अर्थ ग्रहण से संबंधित हो गए, सुनना और पढ़ना,
और जो भाषण और लेखन है वो अभिव्यक्ति से संबंधित हो गए। तो 2 इनपुट और 2 आउटपुट, यानी 2 आगत और 2 निर्गत। फिर 2 हो गए ध्वनि विज्ञान से संबंधित, सुनना और बोलना। फिर पढ़ना और लिखना हो गए लिपि विज्ञान से संबंधित। तो जो लिपि विज्ञान से संबंधित है उनमें चीज़ें दिखाई देती है, इसलिए वो मूर्त हैं, और जो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है उनमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसलिए वो अमूर्त हैं। वैसे एक जो अपनी संस्कृत भाषा है उसमें ग्रहण से, अभिव्यक्ति से ज़्यादा ग्रहण को इम्पोर्टेंट माना है। क्यों? ताकि हम ग्रंथों को अच्छे से पढ़ सकें। कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ ध्वनिकारों ने ऐसा माना है कि संस्कृत में अभिव्यक्ति भले ही ना दे पाए व्यक्ति, लेकिन ग्रहण करना उसको आना चाहिए, यानी पढ़ना और श्रवण ये दोनों आने चाहिए, ये ज़रूरी है, ताकि वो संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन कर सके, आत्मसात कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है, चारों ही कौशल, ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों ही अपनी अपनी जगह है, जरूरी है। तो ग्रहण भी उतना ही जरूरी है जितना अभिव्यक्ति। अब हम इन चारों को क्रम से एक एक करके अध्ययन करेंगे। वैसे प्रश्न इनमें से ही बनता है, ये जो चीज़ें हैं ना, कौन सा मूर्त है, कौन सा अमूर्त है, कौन सा अभिव्यक्ति का माध्यम है, कौन सा ग्रहण का माध्यम है, और कौन सा अर्जित है, कौन सा जन्मजात है, और कौन ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, कौन लिपि विज्ञान से संबंधित है, प्रश्न यहीं से बनता है। ठीक है।